you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to talk about how can you treat your bad body odor and how can you get rid of your underarm darkness or pigmentation. बहुत सारे लोगों को ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली ऐसी बहुत लड़कियां होती हैं जिनको स्लीवलेस पहनने का मन करता है पर वो नहीं पहन पाती क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। उनको लगता है या तो उनके अंडरआर्म से बहुत ज़्यादा बैड ओडर आता है या फिर उनके अंडरआर्म्स इतने डार्क हैं कि वो स्लीवलेस चाह के भी नहीं पहन पाती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉजेज एज टू व्हाई दिस हैपेंस। ऑल्सो आई विल गिव यू सम प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस अलोंग साइड सम मनी एंड टाइम सेविंग हैक्स एंड टिप्स ऑल्सो, जो कि आप डे टू डे बेसिस पे एक हैबिट की तरह मेंटेन कर सकते हैं जिससे ग्रेजुअली आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि बैड बॉडी ओडर क्यों होता है। आप में से कई लोग शायद ये जानते ही होंगे कि जो हमारा स्वेट होता है उसकी अपने आप की कोई भी स्मेल नहीं होती, ना अच्छी ना बुरी, वो न्यूट्रल होता है, ओडरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। बट डेली बेसिस पे हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारा बैक्टीरिया रिसाइड होता है। तो होता क्या है कि जब हमारे स्वेट ग्लैंड से स्वेट सिक्रीट होता है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस बैक्टीरिया दैट कीप्स ऑन रिसाइडिंग नेचुरली ऑन आवर स्किन ऑन अ डेली बेसिस, व्हेन बोथ ऑफ दीज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दैट्स समथिंग दैट लीड्स टू कॉजिंग अ काइंड ऑफ स्मेल। कई लोगों के स्वेट में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो कितना भी स्वेट करें उनके बिल्कुल बैड बॉडी ओडर का प्रॉब्लम होता ही नहीं है या फिर बहुत माइल्ड होता है। वर्सेस कई ऐसे लोग होते हैं जिनका बर्दाश्त के लायक भी नहीं होता। इट इज सो अनबेरेबल दैट यू जस्ट कांट ब्रीथ इन देयर प्रेजेंस, इट्स दैट बैड। मेनली ऐसा होता है आपके जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से, बट दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट आर इन आवर कंट्रोल। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैड बॉडी ओडर या फिर बैड एक स्वेट की जो स्मेल होती है बेसिकली वो लीड करते हैं। वो आपके स्ट्रेस लेवल्स हो सकते हैं, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी फूड अगर खाते हैं तो थोड़ा ब्लैंड कर दीजिए, उससे भी हेल्प होगी। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते तो भी होता है। लाइक कई ऐसे रीजंस हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं तो भी उससे आपके स्वेट की जो स्मेल है वो अफेक्ट होती है। साथ में ऑब्वियसली स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारे अलग रीजंस भी होते हैं जो आपके कंट्रोल में है तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बारी आती है सॉल्यूशंस की कि हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं टू हेल्प आवर सिचुएशन बेटर। सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो अभी मैंने जस्ट मेंशन करी। आपका डाइट वगैरह, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीपिंग, स्ट्रेस, हर तरीके की जो हैबिट्स है उन पे आपको काम करना चाहिए बिकॉज दैट इज इन योर कंट्रोल। ऑल्सो एक गुड हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। दिन में एटलीस्ट आप शावर तो कभी स्किप ना करें और अगर जरूरत हो तो दिन में 1 से 2 बार भी शावर आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो जिन भी हमारे बॉडी एरियाज में फोल्ड पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ के इस और इस हिस्से में यहाँ पर फोल्ड पड़ता है, हमारे नेक के पास या फिर पैर में हमारे जो काव्स और थाइज का पीछे वाला हिस्सा है, पैर जहां से ऐसे मुड़ता है हमारा, वहां पे फोल्ड पड़ता है, आपके अंडर आर्म्स में फोल्ड पड़ता है, जहां जहां भी फोल्ड पड़ता है वहां पे स्वेट फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो वहां पे पोर क्लॉगिंग ज्यादा होती है, वहां गर्मी रहती है उस हिस्से में, इसलिए वहां का पीएच भी कम रहता है। तो ऐसे एरियाज में स्वेट ज्यादा बनेगा और स्मेल आने के चांसेस भी हैं। स्पेशली इन दिस केस हमारे जो आर्मपिट्स होते हैं वहां पे हेयर ग्रोथ भी होती है, तो बिकॉज ऑफ हेयर और एक बैड ओडर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि एटलीस्ट आप इस एरिया को ज्यादातर हेयर फ्री रखें। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका बैड बॉडी ओडर बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो रहा है आपके आसपास वालों के लिए और आपको खुद भी ऐसा लगने लगा है तो अपने डे टू डे बॉडी प्रोडक्ट्स को आप 1 महीने छोड़ के जो बेंजोल पेरोक्साइड इन्फ्यूज्ड बॉडी सोप बार्स होते हैं या बॉडी वॉशेज होते हैं जिनमें कोई एक्सफोलिएटिंग एसिड्स हो या फिर पर्टिकुलरली बेंजोल पेरोक्साइड हो, जो कि इजीली आपको केमिस्ट में मिल जाता है, पेरो बार तरीके के, मतलब एक आधे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगी आपके लिए। हार्डली 100-125 रुपए के आते हैं। पेरोबार आई थिंक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी 110 रुपए का आता है। इजीली आपको केमिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप इस तरह के वॉशेस जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, इस तरीके के सोप्स आप कुछ दिनों के लिए यूज करके देख सकते हैं। मे बी दैट विल हेल्प यू बेटर। ओकेजनली आप बेबी पाउडर्स भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी तरीके का जो टैल्कम पाउडर होता है वो आपको सेम पर्पस आपका सर्व कर देगा, बट मैं वो इसलिए रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उससे पोर्स वगैरह ज्यादा क्लॉग हो जाते हैं। बेबी पाउडर फिर भी बहुत जेंटली बनाया होता है, तो इसको आप डेली बेसिस पे तो नहीं लेकिन ओकेजनली आप इसको भी यूज कर सकते हैं ताकि इससे वो जो स्वेट है वो काफी हद तक एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट एक टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ कि आप ACV यूज कर सकते हैं, विच इज एप्पल साइडर विनेगर। तो अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो फिर आप एक वेट कॉटन पैड लीजिए और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डालिए और उससे उस हिस्से को आप वाइप ऑफ करिए। या फिर अगर आपको डेली ही ये करना है तो आप ACV और वाटर को 1:1 के रेशो में लेके एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, जिसको दिन में आप 1-2 बार जब भी आपको जरूरी लगे आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक आपकी रिलीव होगी।
अब आती है आपको स्किन केयर रूटीन क्या फॉलो करना है उस हिस्से के लिए, या फिर प्रोडक्ट्स क्या यूज करने हैं। जब बारी आती है इस हिस्से की केयर करने की, तो दो तरीके से केयर होती है, एक डेली बेसिस पे, एक वीकली बेसिस पे। तो वीकली या बाई वीकली बेसिस पर, यानी हफ्ते में 1 से 2 बार आप जो कर सकते हैं कि कोई भी जो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड टोनर होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी में आता है 8%, अभी मेरे पास इस वक्त मिनिमलिस्ट का 8% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर है, या फिर पिक्सी ग्लो टॉनिक भी आता है जो 5% का होता है, एनीथिंग अबव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5% बेसिकली। अगर आप कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड टोनर विच हैज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबव 5 to 8%, क्योंकि उसे आप फेस पे तो यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ही पोटेंट होता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं एक कॉटन पैड पे डाल के या डायरेक्टली डाल के उस हिस्से में, एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार, नॉट ऑन अ डेली बेसिस बट हफ्ते में 1 से 2 बार, क्योंकि वो जेंटली एक्सफोलिएट करेगा आपकी डेड स्किन को। दूसरा तरीका आप जो कर सकते हैं, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से इस तरीके की डार्कनेस है कि वहां की जो स्किन है बहुत ज्यादा थिक हो चुकी है, डार्क स्टबन हो चुकी है एकदम, तो फिर आप ग्लाइको 6 क्रीम या ग्लाइको 12 यूज कर सकते हैं। अगेन कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ग्लाइकोलिक एसिड है, तो हर दिन नहीं लगाना है, लेकिन हफ्ते में 2 से मैक्सिमम 3 बार आप इसको लगा सकते हैं। अब जहां तक बारी आती है डे टू डे बेसिस पे केयर फॉलो करने की, तो आपको क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मार्केट में डिओड्रेंट्स भी आते हैं और एंटी पर्स्पिरेंट्स भी आते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो डिओड्रेंट्स होते हैं आपने जो देखा होगा, रोल ऑन स्टिक्स वगैरह जो आती हैं, वो भी आप यूज कर ही सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर अल्कोहल फ्री। देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू विद यूजिंग अ डिओड्रेंट, बट डिओड्रेंट बेसिकली बैड बॉडी ओडर को मास्क करता है, उसको ट्रीट नहीं करता है वो, लेकिन कोई नुकसान नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरे होते हैं एंटी पर्स्पिरेंट्स, तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रूट कॉज से टारगेट करते हैं, वो मास्क नहीं करते ओडर को, वो मेक श्योर करते हैं कि आपका जो स्वेट प्रोडक्शन है उसी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम आपको इन द वेरी फर्स्ट प्लेस हो ही नहीं। पर उसमें कोई भी तरह का आप फ्लोरल एसेंस या एक अरोमा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो ऑर्डरलेस होते हैं। फिर अब मार्केट में हाइब्रिड टाइप के रोल ऑन्स आए हुए हैं जो कि डिओड्रेंट की प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और एंटी पर्स्पिरेंट्स की, तो ये स्किन की जो डार्कनिंग होती है उसको भी रिड्यूस करेंगे और बॉडी ओडर को भी टारगेट करेंगे। सो दीज आर दोस टॉप 5 प्रोडक्ट्स दैट विल हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम। सो लेट मी टेल यू अबाउट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। The first one is by the brand Be Body Wise. This is their 4% AHA BHA roll-on. अगर इसके पूरे कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड है, और पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए उन्होंने यूज किया है अल्फा-बिटिन और कोजिक एसिड। ये एक फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है जो कि एक सेंसिटिव स्किन टाइप को भी सूट करेगा। मेरे ओपिनियन में काफी इफेक्टिव है, जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन पे कोई इरिटेशन या ड्राइनेस कॉज नहीं करता, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रोडक्ट नंबर 2 इज बाय द ब्रांड केमिस्ट एट प्ले। दिस इज देयर 5% AHA अंडर आर्म रोल ऑन। इसमें BHA नहीं है, इसमें सिर्फ मेंडेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड है, जो कि इसको काफी बिगिनर स्किन फ्रेंडली बनाती है। इसमें कुछ सेरामाइड्स भी हैं, काफी कम है, बट स्टिल दे आर देयर विच इज अ गुड थिंग। ऑल्सो इसमें विटामिन C है, एलेंटॉइन है और हाइलुरोनिक एसिड है। जिनकी स्किन पे ड्राइनेस और इरिटेशन के कॉजेज रहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। नाउ जितने बाकी सारे ऑप्शंस में मेंशन कर रही हूँ आज की लिस्ट में, मोस्ट ऑफ देम आर ओडरलेस, लेकिन अगर आपको एक ऐसी रोल ऑन स्टिक चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत खुशबू भी हो, तो इसमें एक एक्वा फ्रेग्रेंस उन्होंने यूज करी हुई है, तो इट इज नॉट अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट, इट इज अल्कोहल फ्री, हाउएवर इट इज एल्यूमिनियम फॉर्मुलेशन फ्री, बट इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, तो दैट इज नाउ दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस नाउ, बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट क्वालिटी फॉर्मुलेशन फॉर अ गुड रोल ऑन। प्रोडक्ट नंबर 3 इज फ्रॉम द ब्रांड फॉर्मूला RX। दिस इज देयर अंडर आर्म रोल ऑन। इसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड है, 1% सैलिसिलिक एसिड है। एडिशनली स्किन को सूद करने के लिए उन्होंने सिंटेला एसियाटिका यूज करा है, इसमें जिंक PCA है, और स्किन को लाइटन अप करने के लिए इसमें लिकराइज रूट एक्सट्रैक्ट भी यूज करा है। ऑल इन ऑल इसका फॉर्मूला मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। इसमें कोई खुद की फ्रेग्रेंस नहीं है वैसे, लेकिन काफी सारे मल्टीपर्पज ये सर्व करता है। जैसे कि अगर आपको बैड बॉडी ओडर के साथ साथ या डार्कनेस के साथ साथ अगर आपको इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं, इचिंग बहुत होती है, छोटे छोटे टाइनी बम्प्स बन जाते हैं इनग्रोन हेयर की वजह से, तो ये प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव है। आप इसको अंडर आर्म्स पर ही नहीं, बल्कि अगर आपकी बिकिनी लाइन के आसपास भी इस तरह का इशू है इनग्रोन हेयर के बम्प्स वाला, तो आप इसको वहां भी सेफली लगा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नंबर 4 इज बाय द ब्रांड विश केयर। दिस इज देयर अंडर आर्म रोल ऑन। इसमें AHA है 5% और साथ में 3% कोजिक एसिड भी है, तो ये पिगमेंटेशन भी लाइटन अप करता है और जो डेड स्किन है उसको इजीली शेड ऑफ भी करता है। इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। इसमें सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट फ्रेग्रेंस है, पर वो काफी कम है, इट इज नॉट एट ऑल बॉदरसम, तो कोई भी इसको कंफर्टेबली लगा सकता है। इसमें जस्ट टू नेम अ फ्यू, उन्होंने ग्लिसरीन, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विच हेजल, इसमें कैस्टर ऑयल, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, यूरिया, डी पैंथेनॉल, सॉर्बिटॉल,
kojic acid, allantoin, licorice extract, Centella asiatica, all nice things they have used, except that the very last ingredient would be allergen-free fragrance. So if that is not an issue to you, I see no reason as to why you can reject a product like that. मेरे ख्याल से काफी effective है, इसके results बहुत अच्छे हैं, आप definitely इसको try कर सकते हैं. Finally, product number 5 and the last one on my list today is by the brand Juicy Chemistry, which is their geranium and blood orange deodorant. Now, unfortunately, I don't have it with me right now because I used it up many months ago, और उसके बाद मैंने पैकेजिंग को थ्रो अवे कर दिया. So तब मुझे पता नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं सेव अप कर लेती. But anyways, I will put up a picture here or somewhere here so that you can see. That is their blood orange and geranium deodorant, जो कि I think टू अ लार्ज एक्सटेंट एक्टिव फ्री है. तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव्स वाले रोल ऑन्स नहीं यूज़ करने हैं, उनके लिए ये वाला अच्छा ऑप्शन है. इसमें जो चीज़ आपको हेल्प करेगी इज दैट दे हैव यूज्ड अ कपल ऑफ रियली इफेक्टिव नेचुरल क्लेज दैट हैव दैट अब्जॉर्बेंट पावर. सो दे आर द क्लैरिफाइंग क्लेज जो कि स्किन से जो एक्सेस स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो जो बैड बॉडी ओडर का प्रॉब्लम भी इससे टारगेट होता है, और ये हमारी स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करती, खराब नहीं करती. बहुत ऑर्गेनिक सोर्सेज से ये लोग अपने इंग्रेडिएंट्स डिराइव करते हैं. तो कंप्लीटली सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. Alright you guys, so with that we have come to the end of today's video. I really hope that you found this information to be useful. If you did, you know what you have to do. Give me a big fat thumbs up, and if you're new here, then please do not leave the channel before subscribing. That will mean a lot to me. With that said, I'm gonna take your leave guys. Gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.